अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे जिस वीडियो पे बात करेंगे वो वीडियो होने वाला है मतलब वोट हासिल करने के लिए और सत्ता में आने के लिए और सत्ता पाने के लिए अभी दोस्तों स्टार्ट हुआ है। अभी देखना, दिल्ली में जो फरवरी में इलेक्शन है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी से शुरू हो रहा है, मतलब कि रोहिंग्या को बसा रहा था केजरीवाल, पता नहीं क्या क्या। अभी इतने सारे मतलब अभी ये जो षड्यंत्र हैं वो रचे जा रहे हैं बैक ऑफिस में। मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र अभी रचे जा रहे हैं। वो मतलब मुसलमान हिंदू खतरे में अभी हो जाएगा कुछ दिन बाद। मतलब दिल्ली में जब इलेक्शन आएगा तो यहाँ का हिंदू खतरे में हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि लोग मतलब आके कई बार माइक पे बोलते हैं या न्यूज़ चैनल को जो बोलते हैं तो वो लगता है कि मतलब ये जेन्युइन आदमी है, लेकिन दोस्तों वो सब मतलब बैक ऑफिस में मतलब काम किया हुआ इंसान है, मतलब ट्रेंड किया हुआ, समझ लो ऐसे कि उन सब को ट्रेंड किया जाता है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। और अभी मुसलमान हिंदू इतना होगा ना दिल्ली इलेक्शन में, अभी देखना क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि एक तो पहली बात है कि जितनी भी मस्जिद खुदाई करवा रहे थे कि पटिशन डाल दे रहे थे, जबकि मोहन भागवत ने पहले बोला था कि हमारा दूसरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। अब हर मस्जिद में हम थोड़े जाएंगे मतलब मंदिर ढूंढने। हमारा एक ऐसा आंदोलन था बाबरी को लेकर, बाबरी मस्जिद पे, वो आंदोलन वही ख़त्म हो गया। अब हम हर मस्जिद या हर दरगाह या कहीं भी ऐसा, लेकिन मतलब उससे उसको जो पटिशन देने वाला है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मतलब अपना मतलब क्या बोलते हैं कि अपना वो टीआरपी या फिर पब्लिक व्यू लेने के चक्कर में वो अपना कि लोग मुझे भी दिखाएं, इस चक्कर में। तो कुछ अच्छा काम करके भी आपको पब्लिक दिखा सकती है, और अच्छा काम करोगे तो भी, लेकिन वो नहीं, वो नफ़रत फैलाकर और नफ़रत दिखाकर चाहते हैं कि हम शो में बने रहें, मतलब एक दायरे में बने रहें और लोग हमारा मतलब ये कहें कि हाँ हमारे साथ बहुत शक्ति है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जब उससे पूछा गया एक पत्रकार ने। तो आंदोलन तो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जब उन्होंने बोल दिया कि कोई पहले जब आरएसएस प्रमुख ने ही बोल दिया था कि अब हमारा कोई मंदिर मतलब मंदिर ढूंढा नहीं जाएगा, हमारा एक आंदोलन था, वो ऐसा सिचुएशन बन गया बाबरी मस्जिद को लेके, तब हमने उसको मतलब उसके पीछे लग गए। अब हम भी ये काम नहीं कहेंगे करने को कि हर मस्जिद में जाके तुम मंदिर ढूंढो, हर मस्जिद में जाके मंदिर ढूंढो। तो वहाँ हमारा ये था, ख़त्म हो गया। लेकिन एक नया आदमी नहीं होता है अपना पहचान बनाने या उसके चक्कर में कि मैं अपना व्यूअरशिप ले लूँ या पब्लिक में मेंटेन रहूँ, क्योंकि अच्छा काम तो इन लोगों से होता नहीं है। नफ़रत के अलावा नफ़रत फैला के सोचते हैं कि हम बने रहें। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस पर रोक लगा दी है कि मस्जिद का मामला जो है जैसे है वैसे ही रहेगा, और कोई फैसला निचली अदालत के जज देंगे नहीं। निचली अदालत से कोई फैसला नहीं होगा। वृंदा जी, पहले तो आदेश के बारे में बताइए और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन और कैसे देखते हैं इस आदेश को। देखिए, आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण आदेश आया है। आप बोलते रहेंगे इतिहास में क्या हुआ, तो देश आगे की तरफ कब देखेगा, प्रगति कब करेगा। तो इन सब झगड़ों पर रोक लगाने के लिए 1991 में पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया। इस एक्ट के चलते भी हम जानते हैं कि ये बहुत जगहों पर अब तो सूफी श्राइन जैसे अजमेर दरगाह तक पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूट फाइल कर देता है कि इसके नीचे क्या है। देश का इतिहास
कॉम्प्लेक्स है, इतिहास हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले आपको प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये लॉ जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या ये अप्लाई होता है। अगर अप्लाई होता है तो सर्वे अलाउ ही नहीं हो सकता, और आज अदालत ने उन सब बात पर रोक लगा दी है। निचली अदालत से याद आया, निचली अदालत का एक जज साहब किसी प्रोग्राम में गए थे, वो भी बीजेपी VHP RSS का प्रोग्राम था, उसमें जज साहब जा रहे हैं। एक संविधानिक पद पे हो के मैंने देखा है कि लोग जो वोट के बारे में खुलकर नहीं बोलते हैं, जो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब करता है वो कहीं पे मतलब किसी पार्टी का नाम लेके कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। और यहाँ मुसलमान को क्योंकि सरपरस्ती है ना, सरपरस्ती ऐसी है कि तुम बोलो तुम्हारा क्या होगा, तुम बोलोगे तो उसको यहाँ से भी मतलब वो मिल जाएगा। मुसलमान जो जैसे जाते हैं अदालत में तो वहाँ से थोड़ा डिमोरलाइज करना होता है, डिमोरलाइज करना चाहते हैं हर मुसलमान के मेंटली डिस्टर्ब भी करना चाहते हैं ये लोग। ये सब जो हो रहा था, व्यापार जिहाद, लव जिहाद, तो वो वोट जिहाद, ये सब क्या था, ये सब मेंटली टॉर्चर। इनका व्यवसाय को बंद वो करवा दो, व्यवसाय ये कर नहीं पाए, मतलब ये सब क्या है, मेंटली टॉर्चर करने वाला है कि ये लोग मेंटली टॉर्चर करते हैं कि मुसलमान ऐसे परेशान रहें हमेशा। कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बहलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये तो जज से जो बुलवाने का या जज को जो बोलने का वो कहा गया है, ये क्यों मुसलमान मेंटली टॉर्चर हो जाए। जैसे कि जज पे एक तो भरोसा अदालत पे ही है, तो अदालत में चला जाता है तो अदालत से रोक लग जाती है। अब पता लग गया कि जज ही ऐसा बोल रहा है तो वो जाएगा कहाँ। तो दोस्तों ये हाल है, सिटिंग जज है, लोग संविधानिक पद पे हो के कोई बात मतलब स्पीच नहीं देना चाहते, किसी पार्टी के बारे में अपना विचार नहीं रख पाते हैं। और यहाँ लोग अगर कोई माइक लगा दिया, कहा कि आप किसको वोट देंगे, कह रहा नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन यहाँ ये हाल है। और दूसरी तरफ क्या है, मुसलमान के खिलाफ तो कोई मतलब रोक टोक नहीं है ना, कोई उनको रोकने वाला या कोई उनको दबाव किसी तरह का नहीं है। बस ये बोल के अपना बोल दो, तुम जो बोला गया वो अपना बोल दो। तो ऐसे जज को क्या करना चाहिए, वो तो ऊपर से की अदालत ने मतलब टाइट कर देना चाहिए और इस ऐसे जज को तो बर्खास्त करके और इसको जो सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा होनी चाहिए। अब तीसरी बातों पे आते हैं। तीसरी बात ये है कि जो ये सारा मुद्दे को मतलब इकरा हसन चौधरी जो कैराना से मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो अपना संसद में भाषण दिया है, उस भाषण को आप सुनेंगे तो मतलब सुनने लायक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक को ही परेशान किया जा रहा है, मैं उसकी आवाज़ उठा रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हो गए, तो हिंदू को वहाँ अगर परेशान किया जा रहा है तो हम हर अल्पसंख्यक की आवाज़ बनकर बोल रही हूँ। चाहे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यक लोगों को अगर परेशान किया जा रहा है, उनका भाषण जरा सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया है दोस्तों। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो,
या कोई और देश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं वहां अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। दोस्तों, ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें।